तो पिछले इसमें हम लोग ये डिस्कस किया था कि जो जिन की जो फॉर्मेशन है, जिनकी जो क्रिएशन है, वो फायरिंग ऑफ न्यूरॉन से जिनकी क्रिएशन होती है। तो फायरिंग ऑफ न्यूरॉन से हम लोग जानते हैं कि मेमोरी की क्रिएशन होती है। तो मेमोरी जो है वो जिनकी बॉडी है। तो जैसे जैसे इंसान इंसान जैसे कोई आदमी पैदा होता है, मतलब कुरान के लैंग्वेज में आदम पैदा होता है, तो साथ में उसका जिन भी पैदा होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ ये कहा गया कि इंस का जो है एक हमजात होता है जिन, मतलब साथ में उसकी मेमोरी भी स्टार्ट होती है जो ब्लैंक होती है, और फिर धीरे धीरे वो भी ग्रो होती है जैसे ह्यूमन बॉडी ग्रो होती है। तो एक उसका ग्रोथ ऑफ सोशल एस्पेक्ट है, एक एक ग्रोथ ऑफ मेंटल एस्पेक्ट है। और ये जो हम लोगों का भी डिस्कशन है, वो डिस्कशन जो है क्योंकि जिन के अराउंड है और जिन के एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं और उनमें जिनकी चैलेंजेस क्या है, तो इसके अंदर हम लोग लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया कि जिन अपनी बाउंड्रीज को नहीं जानता है। जिन मतलब यहाँ पे जो हम लोग मेमोरी के इसमें हम लोग देख रहे हैं कि टोटल मेमोरी जो है, तो वो अपने आप में मूव भी करती है। मतलब मेमोरी के अंदर मेमोरी के अंदर हमारी सोच में, ब्रेन में ये पावर है कि अगर हमने उसको ट्रेन कर दिया एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो उस सिचुएशन में वो अपने आप वो एक्शन ले लेती है। तो जितनी भी सम टोटल जो है, हमारी सम टोटल ऑफ ऑल मेमोरीज जो है, जो 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 टोटल मेमोरी है वो एज एज अ सिंगल एंटिटी मूव करती है। तभी किसी भी तरह का सिचुएशन है तो उससे रिलेटेड वाली मेमोरी तुरंत एक्शन में आ जाती। तो हम लोग ये बात किया कि मेमोरी की जो क्रिएशन है, जो बचपन में अगर कोई सोसाइटी उस इंसान को कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है, तो वो उसको डिफेंड नहीं कर पाता है। वो हर इंफॉर्मेशन जो उसको पास ऑन की जा रही है प्रीवियस जनरेशन से, वो उसको बिना वेरीफाई किए उसको वो रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये जो रिकॉर्डिंग है, जो रॉन्ग मेमोरीज की जो फॉर्मेशन है, या रॉन्ग वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स जो है, कि किसी ने बचपन में जो है उसका पूरा बचपना गुजरा ये देखते हुए कि अगर किसी की बात नहीं पसंद आए, या उससे जो है वो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आप उसके ऊपर वायलेंट हो सकते हैं। तो वो उस बिहेवियर को वो एज अ इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेगा। ये ब्रेन ऑटोमेटिकली ये स्टोर करते रहता है अनलेस के कोई अ, अपने इस क्रिएशन ऑफ मेमोरी को बहुत कॉन्शियसली नहीं देखता है। इस कॉन्शियस रहने को कुरान ने शहादत कहा, या शहीद का दर्जा कहा। कि जो कंटिन्यूअसली शाहिद है, जो जो कंटिन्यूअसली ऑब्जर्वेशन के मोड में है, जो ये देख रहा है कि जो भी चीज़ उसको पास ऑन की जा रही है, या वो इमिटेशन के थ्रू, कुरान के लैंग्वेज में तकलीद के थ्रू, वो जो उसके उसके पास जो आ रही है, वो उसको डायरेक्टली नहीं ले लेता, बल्कि उसको पहले एसेस करता है। कुरान ने कहा है कि तुमको कोई भी चीज़ जो दी जाए तो तुम ऐसे ही नहीं मान लेना, अनलेस के तुम उसको फर्स्ट हैंड उसको वेरीफाई करो, उसको टेस्ट करो, तो उसकी प्रूफ देखो। मतलब अरबी
में कुरान में वर्ड है बुरहान, तो उसका जब तक उसका बुरहान तुमने खुद नहीं देख लिया तब तक तुमको उसको लेना नहीं है। और और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने अल्लाह के ऊपर कही हुई हैं, कि अल्लाह ने ऐसा कहा है, अल्लाह ने ऐसा कहा है। और ये सब बातें जो है हम लोग बिना फर्स्ट हैंड वेरिफिकेशन के, या हम लोगों को ये बताया गया कि आप वेरीफाई भी नहीं कर सकते हैं, तो आपको जो बताया जा रहा है कि अल्लाह इस तरह से चाहता है, वो आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि अल्लाह यही चाहता है। और लोगों ने अपनी सोच को पास ऑन कर दिया, और वो उसको अगर हमारी मेमोरी ने रिकॉर्ड कर लिया तो हमारा जिन जो है वो, हम लोग कह सकते हैं कि ये अब इसके पास रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, ये जुल्मात है, अब इसके पास अंधेरा है। तो ये जब एक्शन लेगा तो यहाँ यहाँ से रिजल्ट में भी जो है अंधेरा ही क्रिएट होगा। तो अब इसका जो जो फर्स्ट, तो हम लोगों ने ये देखा कि अब इसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम लोगों ने ये देखा कि मेमोरी में अपना अपना कोई अपना कोई क्वालिटी का टेस्टिंग का कुछ मैकेनिज्म नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन को वो लेता ही नहीं। मतलब हमको किसी ने कोई बात बताई और ये इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे जब हम उसको याद करने की कोशिश करें तो ब्रेन कहे कि नहीं, ये तो लिए ही नहीं जा सकता है क्योंकि ये बात गलत है। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। कोई भी चीज़ जो नफ्स जो है डायरेक्ट करेगी, मतलब नफ्स जो हमारी जो हम लोग जो ड्राइविंग फोर्स है, जब हम डायरेक्ट करेंगे अपनी मेमोरी में तो वो चीज़ वहाँ स्टोर हो जाएगी बिना वेरिफिकेशन के। और ये इंफॉर्मेशन जो ये जो मेमोरी क्रिएट हुई, ये मेमोरी में ये पावर है सेल्फ मूवमेंट की। जो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने देखा कि गाड़ी जब हम लोग चलाना सीखते हैं तो हर बार हम लोग ये ब्रेन में ये स्टोर करते हैं, ब्रेन को ये ट्रेन करते हैं कि जब ये सिचुएशन आए तो ये एक्शन लेना है। और जब ये मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है तो वो सिचुएशन पे ब्रेन ऑटोमेटिक वो एक्शन ले लेता है। तो ये सेल्फ मूवमेंट की जो वो इसके अंदर पावर है, यही ये मूवमेंट ऑफ जिन है, ये अपने आप में मूव कर सकता है, जिसके बारे में कुरान बात कर रहा है। तो अब इससे रिलेटेड जो है, अब जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है, जो सेपरेटनेस की बात हम लोग लास्ट टाइम हम लोग शुरू किया था। तो इबलीस इबलीस का जो रूट वर्ड है वो बलासा है। बलासा के मतलब दूर हो जाना, कट जाना। मतलब किसी चीज से अपने को अलग कर लेना। तो ये जो ये जो अलग कर लेना है, ये इबलीस है। तो जो मेमोरी के अंदर जब मी का फॉर्मेशन होता है, मतलब अपने बारे में जब हम लोग अपनी मेमोरीज क्रिएट करते हैं, जो बचपन से सोसाइटी ट्रेन करती है कि ये तुम हो, ये तुम्हारा नाम है, और तुम ऐसे दिखते हो, तुम जो इस खानदान से हो, ये मी के अराउंड की जो है हज़ारों एक एक करके मेमोरीज क्रिएट होती जाती है, और उसका रिलेशंस है, ये सब मेमोरी है। और इन्हीं इन्हीं मेमोरीज के ऊपर उसकी लाइफ जो है गवर्न होगी। अब जिस सोसाइटी के अंदर ये बताया गया कि ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन मदर का रिलेशन है, या ये रिलेशन ब्रदर का है, फादर का है, और उस रिलेशन इस ये जो रिलेशन का नेम है, इस रिलेशन के नेम के साथ क्या क्या रूल्स इसके साथ जुड़े रहेंगे, वो भी सोसाइटी उसको ट्रेन करती है कि इनकी इस तरह से आपको इज्जत करना है, इनको इस तरह से बात करना है।
हर सोसाइटी में अलग तरीके की मेमोरीज जो है दी जाती है जो इंसान है उस सोसाइटी में। और ये ये सब जो है ये सब जो है मी का हिस्सा बनता है। और ये एक इसके अंदर जो भी चीजें सोसाइटी दे रही है, ये सब अनवेरिफाइड है। इसमें जो प्योर हक है उसको उसके ऊपर जो है सोसाइटी उसको डिस्कस करके उसको ऑब्जर्वेबल इसमें ला करके किसी को नहीं देती। बचपन ही में जो है उसको मार पीट के ये चीज सिखा दी जाती है। अब जैसे हस्बैंड का रोल क्या होगा, वाइफ का रोल क्या होगा, तो ये चीज बचपन ही में सिखा दी गई कि ये इनका ये रोल है। इस रिलेशन, एक तो रिलेशन का नाम बताया गया, उसके बाद उस रिलेशन का रोल भी बता दिया गया। ये रोल, ये जो मेमोरी क्रिएट किया सोसाइटी ने, ये हक नहीं है। और ये जो फॉर्मेशन है बहुत सारी चीजों का, ये सब मिल करके जितनी उसमें खराबियां हैं, अनटेस्टेड चीजें हैं, जो नेचुरल नहीं है, जो दीन फितरत नहीं है, तो वो सब भी डाल दी गई। तो अब लाइफ उतनी अननेचुरल होगी, उतनी डिफिकल्ट होगी, इसलिए क्योंकि वो इनको ट्रूथ मान के चल रहा है। कैसे सोसाइटी में बिहेव करना है, कैसे रिलेटिव से मिलना है, कैसे एक नए आदमी से मिलना है तो उसके सामने किस तरह से इम्प्रेशन बनाना है, सोसाइटी ये सब बता रही है कि आपको ऐसे जीना है। तो जो सेट ऑफ रूल्स जो सोसाइटी ने दिए, ये सेट ऑफ रूल्स ये पार्ट ऑफ मी बन जाता है। और ये इसी कोशिश में रहता है कि हम ये जो मेरा मैं है, या अपने बारे में जो उसने इमेज बनाया है, ये कैसे अच्छा से अच्छा करे इस सोसाइटी के सामने। ये जितना अच्छा अपने अपने इमेज को, जो उसके जहन में भी जो उसका इमेज है, वो अपनी सोसाइटी के सामने जब अच्छा करेगा तो उसको सिक्योर फील होगा अपनी सोसाइटी में। नहीं तो उसको बड़ा इनसिक्योर फील होगा। जैसे कोई हो सकता है किसी सोसाइटी में ये कस्टम हो कि आप जब किसी के यहाँ जाए मिलने तो आप जो है बहुत सारा गिफ्ट लेकर जाएं। तो अब ये रूल उसने अपने मी का सोसाइटी से सीख लिया। तो ये दीन फितरत नहीं है, लेकिन वो ऐसा ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसा सोसाइटी से लर्न करके मेमोरी फॉर्मेशन ऐसी ऑटोमेटिक हो जाती है कि उसको ये लगता है कि यही नेचुरल है, रूल्स को फॉलो करना ही नेचुरल है। और उस रूल को वो इस हद तक फॉलो करता है कि उस अगर वो रूल से हटता है तो उसको इनसिक्योर फील होगा, उसको लगेगा कि हम गलत हैं, हमको जो है अब हम रिस्क में हैं। तो ये जो सोसाइटी की जो ट्रेनिंग है, इसकी तरफ ये एक रास्ता हुआ जो हम लोग पहले भी हम लोग डिस्कस किया कि लेइलाफे कुरैश जो है, इसके इसके अंदर यही बात हो रही है कि ये जो हंगर से जो अतामहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ जो है, कि किसी तरह का भूख नहीं रहे और किसी तरह का खौफ नहीं रहे, ये ओवरऑल सिक्योरिटी की फीलिंग है। ये सिक्योरिटी की फीलिंग लोग सोसाइटी में अपना जो इमेज है वो अच्छा करके ये अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो उनको सिक्योर नहीं लगेगा, उनको लगेगा नहीं कि उन्होंने जो है उनके साथ सब कुछ सही हो रहा है। उनको लगेगा कि फिर कहीं बहुत मतलब गड़बड़ है और गलत है, और उनकी इमेज हर्ट हो जाएगी तो उनको बहुत हर्ट फील होगा। तो
ये जो स्टेट है, इसको कुरान जो है, इसको कुरान शिर्क कहता है। इसी को कुरान शिर्क कहता है कि ये जो सिक्योरिटी जो आएगी, ये सिक्योरिटी सोसाइटी के रूल्स को मान करके नहीं आएगी, ये बल्कि जो यूनिवर्सल नफ्स है, जो यूनिवर्स के जो नेचुरल लॉज हैं, जो अल्लाह का दीन जो है, जो नेचर है, उसको मान करके आएगी सिक्योरिटी। तो ये जो दौड़ है, ये पूरी की पूरी दौड़ के अंदर हमने इसको रब मान लिया। मतलब हम जब सोसाइटी के बताए हुए रिलेशंस के डेफिनेशन को मानेंगे, सोसाइटी ने बताया कि भाई आप किस तरह से आपको जीना है, किस तरह से जो है आपको बाजार में जाना है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, हर चीज अगर आपने सोसाइटी से उठाया है तो पूरी रूल्स तो सोसाइटी की है। तो आपकी अब्दियत किससे हुई? जो जो हमने फिर जो ओबीडियंस किया, अब्दियत किया, ये हमने सोसाइटी की मान ली। तो यहाँ सोसाइटी रब बन गया। जब सोसाइटी रब बन गया तो जो मेन, जो नेचुरल, जो रियल अल्लाह है, जो रियल नफ्स है यूनिवर्स का, उससे हम कट गए। तो ये शिर्क हो गया। तो कुरान कहता है कि शिर्क की जो है माफी नहीं है। मतलब ये कि जो इसको फॉलो करेगा वो नुकसान में जाएगा ही जाएगा। वो अ, मतलब पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रह सकता। जितने जितने डेप्थ में वो सोसाइटी को फॉलो करेगा, सोसाइटी के रूल्स में, उतना अपने आप को प्रॉब्लम में डालेगा। उतना नेचुरल जो उसका जो उसकी जो फितरत है कि जैसे उसको अच्छा लगता है वो वैसे वैसे नहीं रह पाएगा। वो फिर कोशिश करेगा ये बनने की, जो सोसाइटी जिस पे जो है टिक मार्क लगाएगी, वो कोशिश करेगा कि हम वैसे बन जाए, तो हमको फिर लगेगा कि हमने कुछ अचीव कर लिया, हम बहुत जो है सुकून से रहें। तो ये होगा नहीं। तो कुरान कहता है कि ये शैतान जो है ये दिखाता है कि तुम इधर इधर आ जाओगे तो तुमको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ये इधर जितना वो आगे बढ़ता जाएगा सोसाइटी की डिक्टेट्स को मानने में, उतना उसके हाथ कुछ नहीं मिल लगेगा। और इधर अल्लाह के हाथ में जब प्योर रियलिटी की तरफ कोई आएगा, जो प्योर हक की तरफ आएगा, तो उसको कुरान ने कहा कि ये सबसे मजबूत हाथ है और ये छूटेगा नहीं। एक बार रियलिटी को कोई देख ले, हक को कोई देख ले, तो फिर उसके सामने ये सब जितनी जो इमेजिनेशंस, जो जो गढ़ी हुई बातें लोग लोग पेश कर रहे हैं, वो सब उसको असर नहीं कर पाएगी। तो आवाज कम कर देते हैं। तो जो जो मी का इसके अंदर जो मी से जो इबलीस, मी की मेमोरी जो है, अगर ये बात दिख रही है कि अपने बारे में मेरी जो इमेज है वो कुछ नहीं है बल्कि सेट ऑफ मेमोरीज है और कुछ नहीं। मी एक्चुअल में मी एग्जिस्ट नहीं करता। वो सिर्फ सेट ऑफ मेमोरीज है। कोई अब किसी को डिस्टॉर्टेड सेट ऑफ मेमोरीज भी हो सकती हैं अपने बारे में, कि किसी ने बहुत तारीफ कर दिया कि भाई आप ऐसे हैं, तो उसको किसी ने ले लिया। तो ये एक बार मी की जो फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये जो हमारी नफ्स है, ये इसका जो नेचुरल स्टेट है, ये ये ऑब्जर्वेशन का स्टेट है, ये शहादत का स्टेट है। हम सबकी नफ्स जो है वो शहीद है, कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रही।
अपनी मेमोरी को भी ऑब्जर्व कर रही है और अपने एक्शंस को भी ऑब्जर्व कर रहा है आदमी, हर कुछ वो खुद देख रहा है। इसीलिए कुरान कहता है कि हर कुछ का अकाउंट उसके पास खुद है। जैसे जब हम लोग अपने मी की भी मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम अपने बारे में क्या क्या जानते हैं, तो ये सब जितनी बातें कोई बताएगा कि हम अपने बारे में ये जानते हैं कि हम फलाने खानदान से, ये सब सब सीखी हुई बातें हैं, ये सब सब मेमोरीज हैं, ये सब नेचुरल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो नफ्स नफ्स सबसे पहले स्टेज में अपना आना क्रिएट करता है, मतलब ये मी बनाता है, ये अपना आना बनाता है, आना के बारे में ये चीज़ें जमा करता है, बहुत सारी मेमोरीज, अपना बचपना और ये और खानदान, ये सब जब ये बन गया तो अब नफ्स जो है इसके अंदर अपने आप को देखता है। नफ्स ने अपने बारे में मेमोरी बनाई और नफ्स फिर यहाँ जाके इस रेफरेंस फ्रेम में जो है इंटर कर जाता है। ये जब इसमें इंटर कर जाता है तो इससे इस पे थोड़ा एक स्टेप और पहले जाते हैं कि इस नफ्स प्योर स्टेट में तो शहीद है, ऑब्जर्व कर रहा है। जब ये ऑब्जर्व कर रहा है तो ये हर चीज एंजॉय करता है। जो बिल्कुल छोटा बच्चा है वो हर हर चीज में जॉयफुल है, हर चीज को वो फ्रेश एक्सपीरियंस कर रहा है। अभी कोई मेमोरी नहीं है, वो पहली बार देख रहा है। वो अगर एक चोटी को भी देखता है तो वो उतनी ही इंजॉय करता है, एक दीवार देखता है उसको भी उतनी इंजॉय करता है, नाला भी देख कर उतनी इंजॉय करेगा, इसलिए क्योंकि उसकी उसकी फ्रेश एक्सपीरियंस है, नई आंख है, वो कोई विदाउट मेमोरी देख रहा है, मेमोरी लेस होकर के देख रहा है। तो ये शहीद है। जब जब कोई शहीद होगा और बिना मेमोरी के, बिना पास्ट मेमोरी से अफेक्टेड देखेगा, पास्ट मेमोरी से बिना अफेक्ट हुए देखने के मतलब ये है कि उसका ऐसे जैसे कि आप उसका नाम भी भूल गए हो। बिल्कुल ही पहली बार एकदम नई चीज को जब आदमी देखता है तो वो उस लेवल का एक्सपीरियंस हो पाए। जब इस लेवल से कोई एक्सपीरियंस कर पाता है अनबायस्ड होकर के, अपनी मेमोरी से, अपनी सोच से अनबायस्ड होकर के, जब ये एक्सपीरियंस कर पाता है तो ये टाइमलेस हो जाता है। उसको टाइम का नहीं पता चलेगा। ये जो टाइम की बात कर रहे हैं ये साइकोलॉजिकल टाइम है कि हम बचपन में ये देखा और बाद में ये देखा और फलाने को हम ऐसे जानते हैं। ये सब एक एक जो हमारी सोच में भी एक टाइम का ड्यूरेशन चल रहा है, और एक तो रियल चेंज है। लाइफ जो है करंट प्रेजेंट में, वो पास्ट में नहीं। तो अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है वो लाइफ है, अल्लाह वहां पे है। पास्ट के अंदर जो चीज़ें बीत चुकी हैं उसके अंदर जो जो फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को यूज़ करना वो यूज़फुल है। लेकिन जो मेमोरीज जो डिस्टॉर्टेड मेमोरीज हैं या रॉन्ग मेमोरीज हैं वो नुकसानदेह है। तो यहाँ पे जब अनबायस्ड बाय मेमोरी कोई प्रेजेंट में रहता है तो उसको टाइमलेसनेस की फीलिंग होगी। जैसे कोई किसी काम में जो बहुत फोकस होके जब करता है और उसको बहुत ज़्यादा उसमें मन लग रहा है और वो काम हो भी रहा है, तो उस टाइम पे भी उसको टाइम का नहीं पता चलेगा। वो सेम फीलिंग है। तो ये जो टाइमलेसनेस है ये शहादत के साथ आती है। कुरान ने इसके बारे में आगे भी बात किया कि शहीद को मुर्दा मत कहो। तो ये और क्यों कहा, ये हम लोग बात करेंगे। टाइम से अफेक्ट नहीं होगी वो नफ्स जो शहादत शहादत को अटेंड करेगी, या जितनी देर शहादत में रहेगी उतना प्रॉब्लम फ्री रहेगी। तो ये नेचुरल स्टेट है नफ्स का।
कि वो खुद को, जब कोई उतना डेप्थ में किसी काम को कर रहा है और बिल्कुल उसमें खो गया है, मतलब ये कि उसको अपने सेल्फ का जो अपने सेल्फ का जो अपनी मेमोरी की, अपने बारे में जो मेमोरी है कि हम हैं और हम ये काम कर रहे हैं, ये नहीं रहेगी, मैं आएगा ही नहीं वहां पे। ये है जो असल, ये है सारी प्रोडक्टिविटी इधर ही से निकलती है। कोई भी जो बड़ा काम कोई अचीव करता है इसी स्टेट में रह ही के अचीव कर पाता है। ये दीन फितरत का रास्ता है। अब चैलेंज क्या होता है कि ये नफ्स जो है ये ये स्लिप होकर के इस स्टेट में चली जाती है, मतलब अपने आप को मी समझने लगती है। जब ये मी समझेगी तो ये जो नेचुरल स्टेट है उससे कट जाएगी। जो रियलिटी है, जो रियलिटी है इससे कट जाएगी, क्योंकि ये मी जो है वो तो उसने ही अपने बारे में बनाया है। ये पूरी की पूरी इमेजिन्ड है, सोची हुई है। मेमोरी क्या है? सोच है। वो अभी क्या प्रेजेंट रियलिटी है? नहीं है। तो ये रियलिटी से ये कट जाता है, हक से। ये जब नफ्स इस स्टेट में चला जाएगा तो ये हक से कट जाएगा। हक से कटना जो है, हक से कटना, ये रियलिटी जो अल्लाह ही जो है वही हक है। तो कुरान ने इसको कई जगह कहा कि वो पूरा का पूरा जो ग्राउंड है हक का वो अल्लाह ही है। तो जो हक से कटा वो अल्लाह से कटेगा। ये यहाँ पे दूसरे तरीके से इसको समझे कि नफ्स जो है जब जब ये शहीद की स्टेट में रहती है, जब ये नफ्स मुतमइन्ना रहती है, खुश रहती है, इसको टाइमलेसनेस का ये रहेगा। जब जब नफ्स इस स्टेट में रहती है तो ये होलिस्टिक हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ये पूरे यूनिवर्स के साथ हो जाती है। वो वहां पे अलग फीलिंग नहीं होती है। फ्रैगमेंटेशन नहीं है, मतलब टूटा हुआ, मतलब सोच के अंदर अगर सिर्फ हम लोग ब्रेन के अंदर देखें कि ब्रेन किस तरह एक्ट करता है, तो यहाँ पे जो है एक सिंगल फोकस है, मतलब सिंगल थॉट चलेगी यहाँ पे, एक ही थॉट है। और वो थॉट जो काम कर रहे हैं बस उसी के बारे में वही चल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है डिवाइडेड थॉट होगा। यहाँ पे दो दो सोच चल रही होगी। एक सोच ये चल रही होगी जो इसको अवेयर किए रखेगी कि मैं हूं। एक सोच ये चल रही होगी और एक सोच ये चल रही होगी कि अब वो बाकियों से डील कर रहे हैं, अदर की सोच होगी। दो सोच होगी। एक में जब भी ये डिवीजन होगा, ये डिवीजन बहुत कॉमन डिवीजन है। अगर इसको देख, मतलब ये चीज देखनी होगी कि ये हो रहा है। जब आदमी खुश रहेगा तो एक थॉट होगी, यूनिटी है यहाँ पे। जब इब्लीसियत की तरफ जाएगा तो ये डिवीजन ऑफ थॉट हो जाएगा। डिवीजन ऑफ थॉट में ये कंटिन्यूअस फीलिंग रहेगी कि हम हैं और हम अदर, एक जो है किसी कुछ लोगों से बात कर रहे हैं या कुछ मेहमान आए हैं या कुछ, वो लोग अलग हैं, और हम हैं और हमको अपनी इमेज जो है, मेरी इमेज अभी क्या बन रही है। तो दोनों चीज चल रही है कि वो क्या, उनको क्या कहना है अभी जवाब, और मेरा इमेज क्या। तो ये मी के ऊपर फोकस्ड रहेगा ये इस टाइम पे। मी का फोकस, मी की मेमोरी जो है वो रहेगी। हाँ,
ऐसे ही मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसे ही आते रहता है कि काम कर रहे हैं और हम ये काम कर रहे हैं, हम वाला वो तो थॉट हमेशा चलता ही होता है। चलो तो कुछ चल रहा है, तो ये तो क्या ये कर रहे हैं और साथ में ये भी है कि हम ये कर रहे हैं। ये चीज तो हाँ तो ये हाँ ये कॉन्सेप्ट है। हाँ तो ये इस पे जब 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 यूनिटी है, जब जब यूनिटी ऑफ ऑफ थॉट है तो आप पूरे यूनिवर्स के साथ हैं उस टाइम पे। जो जो इस मोमेंट में जो रह रहा है, इस 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 स्टेट ऑफ माइंड में जो रह रहा है, ये जो तरीका है, इसके अंदर इसके अंदर आपका ब्रेन जो है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, और और ब्रेन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मतलब डिस्ट्रक्शन की तरफ अपने आप को हलाक नहीं करेगा। कुरान कहता है कि यही दीन फितरत है, तो ये मोस्ट रिलैक्स्ड है, यही सलामती का रास्ता, ये सलाम का रास्ता है। इसी वजह से इसी वजह से जो लोग किसी काम में अगर मतलब उनका वर्क रिलेटेड ऐसा है कि उनको फोकस करना ही पड़ता है, तो उतने देर एटलीस्ट वो उनका दिमाग जो है स्ट्रेट डायरेक्शन में चल पाता है, अनकॉन्फ्लिक्टेड चल पाता है। मतलब ये स्टेट जो है ना, ये सुलह का स्टेट है। ये सब कुरान का टर्म है, सुलह का, एग्रीमेंट का स्टेट है। और ये क्या है, फसाद का स्टेट है। अपने ही दिमाग में जो है डिवीजन हो गया, अपने ही दिमाग दिमाग बट गया, तो इसमें उसी में लड़ाई हो रही है कि मेरा इमेज का क्या है और सामने जो हो रहा है सिचुएशन वो अलग है, और ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। अब इंटरप्रिटेशन आएगा जब डिवीजन हो गया ब्रेन का। अगर ब्रेन डिवाइडेड हो गया, मतलब दो थॉट चल रहा है पैरेलली, एक एक इसके अंदर कंट्रोलर है, मतलब जो मी है, मी ने जो अपने बारे में रूल सेट किया है कि भाई हम जो है हमको तो बड़ा बनना है, ऊंचा बनना है सोसाइटी में, ये सब अपने बारे में उनको बचपन में जो बताया गया उस हिसाब से अपने दिमाग में अगर किसी ने रख लिया है, जैसे मैंने अगर रख लिया कि हमको जो है यहाँ पे अपना जो इलाका है वहाँ पे हमको सबसे ऊंचा बनना है और सब लोगों के बीच में, तो हम अब ये चीज तो जैसे ही मी आएगा तो वो सारी पार्ट आ जाएगी। अब जब ये सारी पार्ट आ जाएगी तो मी जो अपने वर्ल्ड को जो देखेगा वो मी के नजर से देखेगा। मी जो दिखाएगा वही उसको दिखेगा दुनिया में। मी दिखाएगा कि उसकी जो बड़ाई है उसके ऊपर अटैक हो रहा है, तो वो उसको डिफेंड करेगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो इन रूल्स के हिसाब से चलना चाहेगा, वो इसको बड़ा करने की कोशिश करेगा, अना को बड़ा करने की कोशिश करेगा, और वो दुनिया को अना के चश्मे से देखेगा। तो अना भी है और दुनिया भी है, दोनों चीज बैक वक्त रहेगी, एक साथ रहेगी। सिचुएशन भी है और वो सिचुएशन को देखेगा अपने मी के चश्मे से, और मी का चश्मा तो गड़बड़ चश्मा है, और मी का चश्मा मतलब जो कि गड़बड़ चश्मा है, तो वहां पे दुनिया बहुत बुरी दिखेगी और दुनिया उसके कंट्रोल में आएगी नहीं। इसलिए क्योंकि हर इस रास्ते में मी को सबसे बड़ा बनना पड़ेगा, तभी उसको सेफ्टी मिलेगी, तभी उसको सिक्योर फील होगा। और ये सबसे बड़ा बनने के लिए सबको हराना होगा। एक आदमी, अब तो 7 बिलियन पॉपुलेशन हो गई, एक आदमी 7 बिलियन लोगों को कैसे हराएगा सबसे। तो ये कोशिश जो है उसकी बिल्कुल जो है गलत डायरेक्शन की कोशिश है। उसमें वो खुद जो है कई साइकोलॉजिकल इलनेसेस का शिकार होगा, और रियलिटी से वो कटा रहेगा, उसको हक नहीं मालूम होगा, कंटिन्यूअसली इस कोशिश में लगा रहेगा कि कैसे साबित कर ले वो, लेकिन ये साबित तो होगा नहीं।
तो ये सलामती का रास्ता नहीं है, ये सुलह का रास्ता नहीं है। सुलह का रास्ता है सिंगल थॉट, ये सुकून है इधर। तो कुरान ने कहा ये नफ्स मुतमइन्ना है, इसके अंदर नफ्स बिल्कुल मुतमईन रहेगी, इत्मीनान में रहेगी। इसलिए क्योंकि मी नहीं है इधर। तो ये चीज इसके अंदर ये जो बटा, और ये जो यहाँ पे ये ये यहाँ से अपना जो नेचुरल स्टेट है इसने छोड़ा, और छोड़ करके ये इस स्टेट में गया, अपने आप को मी में शामिल हो गया। और वो अब ये देख नहीं पाएगा कि एक्चुअल में जो उसने अपने बारे में जितना कुछ भी सोच रखा है, ये सब कुछ कुछ भी उसमें से हक नहीं है। तो वो अपने अपने आप को अब लोगों को जब पहली बार बताया जाएगा कि ये तो तुम हो नहीं, तो उसको ये बात ही नहीं समझ में आएगी कि ये क्या क्या बात हो रही। तो ये एक्चुअल में ये अपने अपने आप से कट गया है। तो कुरान ये कहता है कि तुम जब कुरान को नहीं सुन रहे हो तो तुम अपने ही जिक्र से कट जा रहे हो। मतलब तुम्हारे ही बारे में जो बात हो रही है, जो हम लोग सब जो जो ड्राइविंग फोर्स है, हम लोग सब ये नफ्स है। तो अब मेरे जो नफ्स के बारे ही में जो बात हो रही है, उसी से तुम एराज कर रहे हो, तो उसी से तुम मुंह मोड़ ले रहे हो। तो ये जो रियलिटी से कट के एक फॉल्स इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाना है, ये बलासा का स्टेट है, ये इब्लीस का स्टेट है, ये क्रिएशन ऑफ इब्लीस है, ये यहाँ इब्लीस आएगा। तो अब कुरान की आयत जब इब्लीस इब्लीस की एंट्री जब होगी, तो इब्लीस एक खास अंदाज में बात करेगा। तो इब्लीस कहेगा कि हमको तो तुमने ही, इब्लीस अल्लाह को कहता है कि हमको तो आपने ही ऐसे सिचुएशन में डाल दिया कि हम ये काम करते। मतलब जब कोई इस इस स्टेट में रहेगा तो वो ऐसे ही बात करेगा कि भाई हम क्या करते हैं, हमको तो ऐसा हालात ने बना दिया, हम थोड़े ही किया। तो अब जो पूरी कन्वर्सेशन है इब्लीस की अल्लाह के साथ, आ, वो कन्वर्सेशन यहाँ से वो समझ में आएगी। जैसे इब्लीस कहता है, इब्लीस के बारे में कुरान कहता है कि आबा व अस्तकबरा। तो जब यहाँ पे कोई रहता है, जब इस स्टेट में कोई रहेगा, तो वो इनकार करेगा। वो उसने अपना अपना एक सेल्फ का सेंटर बना लिया। यूनिवर्स का जो रियल सेंटर है वो अल्लाह है। जो यूनिवर्स की जो नफ्स है वो है जो असल हक है, वो मेन ड्राइविंग फोर्स है जो यूनिवर्स का, वो सेंटर है यूनिवर्स का, उसके अराउंड सब कुछ चल रही है। लेकिन इसने एक फॉल्स सेंटर बना लिया अपना मी का, इसके अराउंड वो पूरी यूनिवर्स को देख रहा है, इसके अराउंड वो दुनिया चलाना चाह रहा है। तो इसको इसको ये इस सेंटर के हिसाब से वो जब उसके सामने हक पेश किया जाएगा तो वो इनकार करेगा, आबा और अस्तकबरा, और वो मी को और बुलंद करने की कोशिश करेगा, आबा व अस्तकबरा। तो अब ये तो एक एस्पेक्ट हो गया मी का, जो इब्लीस का एस्पेक्ट है। अब इब्लीस से फिर और आगे जो है, अब शैतान का फॉर्मेशन होगा। शैतान का फॉर्मेशन यहाँ से फर्दर जब आगे बढ़ेंगे, जब अब इब्लीस के ये कटे हुए स्टेट में जब कोई रहेगा, इसके इसके अंदर अब वो अपनी अपनी उस फॉल्स पोजीशन की वजह से, गलत दुनिया की समझ की वजह से, उसको जो चीजें दिखेंगी उसके अराउंड वो फिर अपनी
अपनी गोल्स एंड डिजायर्स बनाएगा, जो उसको लगती है कि ये उसकी उसकी बड़ाई के लिए, मी की सर्वाइवल के लिए जरूरी है। मी जो है ये तो सिर्फ प्योर इमेजिनेशन है। अगर ये बात दिख रही है, वो वैसे ही है जैसे किसी ने गुब्बारा फुला लिया हो, उस गुब्बारे को कोई भी पिन मारेगा तो वो फट जाएगा, वो रियलिटी नहीं है वो। और उसको बहुत बचा बचा कर जो है वो अपने बुलबुले में, अपने बबल में उसको रहना है। वो बबल बड़ी आसानी से वो टूट जाता है, उसको वो कंटिन्यूअसली बचाने की कोशिश करता है। और ये इतना अननेचुरल स्टेट है कि ये उसको जो है इतना डिवीजन में वो रहेगा कि हम लोग और आगे देखेंगे कि उसके अंदर मतलब किस किस तरह की, जो याकूब अलैहिस्सलाम के केस में ये जो कुरान डिस्क्राइब करता है कि और किस किस तरह के मेंटल थॉट्स में वो पड़ेगा, तो वो हम लोग देखेंगे। तो ये जो तो इस मी की मेमोरी के हिसाब से इस बुलबुले में को बचाने के लिए बहुत सारे गोल्स एंड डिजायर्स ये फॉर्म करता है। जब इन गोल्स एंड डिजायर्स को जब ये परसू करेगा, इसको जब ये अचीव करने की कोशिश करेगा कि ये चीज हो जाए, तो अब ये जो दौड़ जब दौड़ेगा, अब ये शैतानी दौड़ है। तो इसके मतलब ये अप्रोच की प्रॉब्लम है। हम इसके अंदर मतलब अगर ये बात दिख रही है कि ये मतलब कहीं क्या बात जा रही है कुरान के अंदर, तो ये बात यहाँ पे दिखेगी कि घर बनाना या बड़ी गाड़ी खरीद लेना ये शैतानी रास्ता नहीं बात कर रहा कुरान। अगर वो अगर वो शहादत में रहते हुए, क्योंकि ये सब हक है, ये सब रियलिटी है, वो ऐसा नहीं कि इमेजिनरी। आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो इमेजिनरी है, और कोई बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं तो इमेज, वो सब तो रियलिटी है। कुरान कहता है कि ये सब जीनत हमने तुम्हारे लिए बनाई है। लेकिन ये जब जब मी के लिए वो कर रहा है और फॉल्स मेमोरी के लिए कर रहा है, जब सोसाइटी के लिए कर रहा है, जब वो डिवाइडेड थॉट हो गया, जब वो सलामती में नहीं रहा, तो ये इस तरह से होकर के जब हो रहा है तो अब ये शैतानी हो गया। तो ये जो परसू है, ये जो जब जब ये परसू करेगा कोई चीज, तो ये जो परसू करने का जो वो चीज अचीव करने की जो कोशिश करने टाइम जो स्टेट है, उसको शैतान कहते हैं। और ये शैतान का रूट वर्ड क्या है? शैतान का रूट वर्ड का एक मीनिंग है जिद। शताना, शताना का मतलब जिद, उसको पकड़ के बैठ जाए, उसको उसको रात दिन वही सताएगा कि ये तो होना ही चाहिए, हमको ये चीज करनी है। तो वो जब पकड़ के बैठ जाएगा एक मेमोरी को कि ये चीज हमको हमको चाहिए ही चाहिए, तो अब वो दुनिया एक खास चश्मे से देख रहा है, इसीलिए वो जिद आ रही है। तो ये जब हट के यहाँ पे जब आएगा, अब ये हटाने का बहुत सारा तरीका है। अगर कोई बहुत ज्यादा इसमें चला जाता है तो उसको कई तरह फिर मेडिसिन से भी हटाया जाता है। तो आपकी रेकरिंग मेमोरी, बार बार वो मेमोरी रिपीट हो रही है, उसको अब वहाँ से डिस्कनेक्ट किया जाएगा कि फ्रेश फिर देख पाए दुनिया को। तो बहुत ज़्यादा उसमें एक मी में चला गया। अब मी तो इमेजिनरी है, कोई अपने मी के साथ एसोसिएट कर सकता है कि भाई वो लैला मजनू वाला भी किस्सा हो सकता है किसी के साथ कि भाई वो मतलब लैला नहीं रहेगी तो वो हम नहीं रहेंगे, वो उसने इमेजिनरी बना लिया, इमेजिनरी के भाई दूसरा जो है वो रहेगा तभी हम रह सकते हैं। तो बहुत सारी चीज कोई जो है ये बना सकता है कि हम तो टॉपर हैं और हम अगर टॉप नहीं किया तो मेरी मी तो खत्म हो गई, मी डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। अब कुछ बचा कहाँ? क्योंकि मेरी मी के अंदर
जो सबसे बड़ा पार्ट था, जो सबसे बड़ा हिस्सा था, वो टॉपर ही का हिस्सा था। मतलब अपना मी की जो मेमोरी हमने बनाई थी बचपन से, उसमें 80% हिस्सा तो इसी से रिलेटेड था कि हम कितने बड़े टॉपर हैं। और इस बार हम टॉप नहीं किया तो हम अब तब कुछ मीनिंग ही नहीं बचा है, तो हम उसको खत्म कर लेंगे। तो ये फिर उस डायरेक्शन फिर जा सकता है। इसके अंदर है कोई सवाल? है सवाल है तो पूछो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हाँ, वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? कैसे है? नहीं, आप पूछो, रिकॉर्ड हो रहा है। सवाल पूछना था ये जनाब कि एक बार हमारे बचपन में वो हम छोटे अब्बा हमारे होते थे, छोटे चचा, और हमारे बड़े भाई जो यहीं रहते हैं, दोनों आदमी को रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए आप। दोनों आदमी को नहलाने के लिए वो ले गए एक जगह पर, समझेंगे नहीं, हम लोग के घर के बाजू वाला घर में वो मतलब कि